हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन आइकन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस की। पेपर 1 जो एक कॉमन पेपर है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। इसके सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी। पेपर 1 से टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है। मीन्स पेपर 1 हो गया हमारा टोटल 100 मार्क्स का। पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं और जिसमें से कुछ यूनिट हमारी प्रैक्टिकल है और कुछ यूनिट हमारी थ्योरी बेस है। तो हर यूनिट के साथ ही मैं आपको बताती रहूंगी कि कौन सी यूनिट हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है। तो ऑन एन एवरेज जो है वो हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहाँ ऑन एन एवरेज वर्ड इसीलिए यूज किया है बिकॉज जब से एग्जाम ऑनलाइन हुआ है तब से कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा। कभी किसी यूनिट से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं तो किसी यूनिट से सिर्फ 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम एवरेज लेकर चलते हैं कि हर यूनिट से आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं पेपर 1 की सिलेबस की। फर्स्ट यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपको पढ़ना होगा कि टीचिंग किसे कहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव, टीचिंग के लेवल्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट मीन्स एक टीचर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक मीन्स स्टूडेंट्स में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स है जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, किस टाइप के मेथड्स आप टीचिंग में यूज करते हैं जैसे लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन सब के बारे में भी आपको स्टडी करनी है। इसके अलावा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एक ऐसी यूनिट है जो आपकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करती है। ओके, तो एक एक यूनिट के सिलेबस को हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली हमने हर यूनिट में पढ़ना क्या क्या है, मीन्स हर यूनिट में एनटीए ने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। ओके, तो सेकंड यूनिट आती है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च में आपको पढ़ना है कि रिसर्च क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। देन रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। जब आप कोई थीसिस लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च के एथिक्स, जब आप रिसर्च करते हैं तो उस टाइम आपको कौन कौन से एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, देन हम बात करते हैं हमारी थर्ड यूनिट की, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस यूनिट में आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज के बेस पर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे हमारे स्कूल टाइम में होता था कि इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट में होता था कि एक पैराग्राफ देके आपसे और उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो सेम वैसे ही पैराग्राफ इसमें आता है। तो ये यूनिट जो है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आरसी सॉल्व करने की, उतने ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो करेक्ट अटेम्प्ट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, देन आती है हमारी फोर्थ यूनिट जो है कम्युनिकेशन। इसमें आपको पढ़ना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है कम्युनिकेशन, जैसे कि हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, तो इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। ओके, तो ये है छोटा सा सिलेबस कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जो है वो काफी ईजी यूनिट है। देन हम बात करते हैं हमारी 5th यूनिट की, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है जिसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रीजनिंग होती क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है नंबर सीरीज की, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, परसेंटेज। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को आपने अपनी स्कूल लाइफ में मैथ में जरूर पढ़ा होगा। तो इस यूनिट को सॉल्व करने के लिए आपको बस रूल्स यहाँ पे पता होने चाहिए, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये यूनिट भी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। ओके, देन आती है हमारी 6th यूनिट जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। तो ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगर आप इसकी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं करते या डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इसके रूल्स एग्जाम तक भूल जाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिकल यूनिट में मैंने इंक्लूड किया है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है। देन एनालॉजी, वेन डायग्राम, इसके बाद आता है इंडियन लॉजिक, प्रमाणा, प्रत्यक्ष, अनुमाना, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना। ये जो है वो इंडियन लॉजिक का ही एक पार्ट है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट यूनिट है हमारी डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। इस यूनिट में क्या है कि आपको एक टेबल या कोई पाई चार्ट दे दिया जाएगा और उसके बेस पर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये यूनिट आपकी डिपेंड करती है मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट पर। अगर आपकी वो यूनिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
तो DI को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो DI की प्रैक्टिस करने से पहले आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पर फोकस करना चाहिए। ओके, 8th यूनिट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स ICT। ICT में आपको कुछ एब्रिविएशन याद करनी है। एग्जाम में फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल क्या होता है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस मीन्स गवर्नेंस में ICT का क्या यूज है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की, दैट इज 9th यूनिट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इस यूनिट से आपके जनरल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड गोल के बारे में, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज लाइक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो जितने भी इश्यूज हैं उन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पॉल्यूशन का हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेचुरल एंड एनर्जी के रिसोर्सेज, नेचुरल डिजास्टर। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जितने भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं हमारी लास्ट यूनिट की, डेट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। इस यूनिट से स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा आता है। इसमें आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ इस ईयर में क्या हुआ था। ओके, तो इसमें आपको पढ़ना है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया मीन्स जैसे पहले गुरुकुल्स होते थे या फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, तो उस टाइम आपकी जो हायर लर्निंग थी वो कैसे करवाई जाती थी, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हायर लर्निंग में क्या क्या इवोल्यूशन आए, इंडिया में कौन कौन से जो लर्निंग प्रोग्राम है वो लॉन्च किए गए अब तक, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, और इसके अलावा हायर एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई है। ओके, तो ये यूनिट जो है वो डिपेंड करती है आपकी क्रैमिंग पे। इस यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये है हमारी टोटल 10 यूनिट पेपर 1 में। जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो आपके अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 1 में इजीली अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ओके, तो पेपर 1 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ बेनिफिट हुआ होगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।